सम्मानित जन, आप सभी को सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। मैं राजेश पटेल। अयोध्या में लंबे इंतजार के बाद, या यूं कहिए कि सदियों के इंतजार के बाद श्री राम लला के भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है और उसमें श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। दर्शनार्थियों के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने विशेष व्यवस्था भी की है। उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, हर तरीके की सुविधा कि कोई दर्शन से वंचित न रहे। सरकार द्वारा भी आम लोगों को दर्शन के लिए व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चला रखा है क्षेत्रवार लोगों को दर्शन कराने के लिए। बात ये नहीं है, नई बात क्या है इसमें, आप इसको समझने का प्रयास करें कि मैं इसकी अयोध्या के मंदिर की तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने ही देश में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनने जा रहा है। मतलब अयोध्या के बाद एक और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं उसके बारे में आपको आज बताने जा रहा हूं, क्योंकि इस मंदिर पर या इस प्राण प्रतिष्ठा पर, मंदिर पर तो नहीं, प्राण प्रतिष्ठा पर तमाम तरह के शंकराचार्य और अन्य साधु संतों द्वारा या विपक्षी पार्टियों द्वारा तमाम तरह की बातें की गई। ये जो दूसरा वाला मंदिर बन रहा है या बनने जा रहा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये विशुद्ध रूप से धार्मिक सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार इसका निर्माण हो रहा है। इसका पूजन और सारी चीजें सब सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कहां बनने जा रहा है। ये मंदिर हरिद्वार में बनने जा रहा है। इसका कारण मैं बता दूं कि हरिद्वार में मंदिरों को प्रधानता नहीं है, वहां मठों की प्रधानता है। दर्शनार्थियों के मंदिर हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां मठों को प्राथमिकता दी गई है, इसलिए कि जो लोग गंगा स्नान करने जाते हैं उनको रहने खाने आदि की व्यवस्था वहां चाहिए। तो वहां मठों की प्रधानता है और उन्हीं मठों में मंदिर भी होते हैं। लेकिन ये जो मंदिर बन रहा है, ये जो मंदिर बन रहा है, ये विश्व का सबसे ऊंचा होगा और ये विशुद्ध रूप से सिर्फ मंदिर ही होगा। इसमें कोई रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, इवन पुजारी भी नहीं रहेगा उसमें, बाहर ही रहेगा। शाम को ताला जब बंद हो जाएगा मंदिर का, तो उसके लिए पुजारी के लिए अन्य जो कर्मचारी वहां रहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड या अन्य जो भी रहेंगे, माली, भोजन बनाने वाले, सबके लिए अलग व्यवस्था रहेगी रहने के लिए। उनके लिए जो संस्था इस मंदिर को बनवा रही है वो रहने के लिए फ्लैट भी बनवाएगी। आइए इस मंदिर के बारे में जानते हैं। इस मंदिर के लिए जो फोल्डर तैयार किया गया है उस पर लिखा है कि देवभूमि हरिद्वार में विश्व का अद्वितीय श्री राम मंदिर का लघु द्वीप। ये अद्वितीय होगा विश्व में। यानी अद्वितीय मीन्स इसके जैसा कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं इसके जैसा। अब मैं इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि इसका निर्माण कौन करा रहा है। इसका निर्माण रामानंद संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्मारक सेवा न्यास के वर्तमान जगतगुरु रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित श्री राम नरेश जी महाराज जी कर रहे हैं। मतलब जो पीठाधीश्वर है रामानंद संप्रदाय के, जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी के निर्देशन में इस मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। नींव खुद गई है, नींव पड़ भी गई है, आगे की प्रक्रिया अब शुरू करनी है। इस मंदिर के बारे में हालांकि स्वामी जी ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर से मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, अपने में ही कंपटीशन नहीं होता। वहां भी भगवान है, यहां भी भगवान ही विराजेंगे। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता दूं, तुलना इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं अयोध्या की मंदिर की लंबाई चौड़ाई का, आप गूगल करके देख सकते हैं। लेकिन इस फोल्डर में जो लिखा है
उसे मैं बताने जा रहा हूं। इसके बाद स्वामी जी की भी बात आपको सुनवाऊंगा। इसमें लिखा है कि इस दिव्य मंदिर निर्माण के लिए जनता जनार्दन से पवित्र धन का संग्रह किया जाएगा। यानी नंबर 2 का पैसा इस मंदिर में नहीं लगेगा, क्योंकि रामराज की संस्थापना में आचार एवं धन की पवित्रता की श्रेष्ठतम भूमिका है। वर्तमान विश्व की सभी समस्याओं की जड़ आचार एवं अर्थ की अपवित्रता ही तो है। उन्होंने इस फोल्डर में लिखा है, श्री राम मंदिर की लंबाई 193 फीट, चौड़ाई 102 फीट और ऊंचाई 175 फीट होगी। यानी 175 फीट ऊंचा विश्व में कोई मंदिर नहीं है, जैसा कि दावा किया गया। अद्वितीय का मतलब यही होता है कि उसके जैसा दूसरा नहीं। श्री राम मंदिर में जो अभी बनेगा, मुख्य जो है 5 शिखर होंगे, 85 इनको मुख्य शिखर के साथ छोटे शिखर की आकृति, वो 85 होंगे, 24 तिलकों तथा 104 सुसज्जित स्तंभ होंगे, खंभे। मंदिर के पीछे एक तालाब भी होगा। श्री राम जी के वन विहार के लिए एक रमणीय उद्यान होगा। मंदिर के दोनों दिशाओं में पूर्ण सुसज्जित शिखरों के साथ भंडार मंदिर, शयन मंदिर, स्नान मंदिर एवं भगवान की वस्तुओं का संग्रह मंदिर भी होगा। मंदिर परिसर में कोई भी लौकिक प्रवृत्ति नहीं होगी, लौकिक कार्य कोई भी नहीं होगा। परिसर पूर्णतः श्री राममय होगा। मंदिर की सभी दृष्टियों से प्रधानता होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कहां बन रहा है हरिद्वार में। यह मंदिर श्री राम मंदिर ऋषिकेश चुंगी से गंगा की ओर जाने वाले, मतलब ऋषिकेश चुंगी से गंगा की ओर जाने वाले सप्त ऋषि पथ पर बन रहा है। और इसका भूमि पूजन 18 नवंबर 2005 को ही हो चुका है। इसका किए थे जगत गुरु मध्वाचार्य स्वामी श्री विश्वेश्वर तीर्थ जी महाराज ने किया था। इसका बाकायदे ये जो जगत गुरु मध्वाचार्य जी हैं, ये पेजावर स्वामी उडुपी कर्नाटक के में रहते हैं, उडुपी कर्नाटक। इन्हीं के कर कमलों द्वारा वैदिक रीत से भूमि पूजन हुआ था। अब आपको मैं बता दूं कि इस मंदिर के बारे में, सनातन धर्म के बारे में तमाम चीज़ें इसमें लिखी गई हैं किताबों, इस फोल्डर में। और ये फोल्डर जो है 11 रुपये का एक है, 11 रुपये का एक पड़ता है। मैं 5-6 ठो ले आया हूँ और उसे और लोगों को मैं दूंगा। तो आपको इसका अवलोकन ये आपके वीडियो पर हो सकता है कि उल्टा आवे, लेकिन आप इसे देख लें, उल्टा ही समझ के पढ़ लें कि ये विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर। क्या कहते हैं स्वामी जी इसको लेके? रामानंद संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी राम नरेशाचार्य जी को भी आप सुन लें थोड़ी देर। वो इस मंदिर के बारे में विशेष रूप से बताएंगे। पूछ रहे थे, एक तो मंदिर अयोध्या में बन गया, एक मंदिर बनेगा वहाँ हरिद्वार में जी, और उसको काम शुरू हो गया है। और 22 तारीख को पूजन करके जो बीच में रुका था, और वह मंदिर, मैं नहीं कहता हूँ कि अयोध्या घर में ही थोड़े ही कंपटीशन होता है जी। लेकिन वो राम मंदिर वो अपने ढंग का अद्वितीय मंदिर के रूप में अभी से प्रस्तुत हो रहा है जी, विज्ञापित हो रहा है। वो जब आप बन जाएगा तो मेरा विश्वास है कि वो दुनिया का अद्वितीय श्री राम मंदिर, लिखा है ना, देखिए, अद्वितीय श्री राम मंदिर जी। हाँ। तो ये भगवान की दया से देखिए, लिखा है देवभूमि हरिद्वार में विश्व का अद्वितीय। हरिद्वार में जो राम मंदिर है जी, हर मंदिर है, उनमें मंदिर की प्रधानता नहीं, मठों की प्रधानता, कमरों की, वहाँ भक्तों के ठहराने और उनसे जो भी वसूल करने की। यह मंदिर मंदिर के लिए होगा, इसमें लौकिक काम कुछ नहीं होगा। इस मंदिर में केवल ईश्वरीय काम ही होंगे, पूजन भी, उत्सव भी, उनका श्रृंगार भी, रोज 56 भोग भी। और इस मंदिर में कोई आदमी परिसर में अलग से मंदिर भक्तों के लिए बनेगा, रहने के लिए, रहने का आवाज़, उसमें कोई सहन नहीं करेगा। जो जाएगा पत्नी के साथ तो वातावरण दूषित प्रभावित होगा, शराब वाला पाउच वाला जाएगा तो करेगा। एक आदमी उस परिसर में, दूसरा कोई नहीं टिकेगा। मैं भी बाहर ही टिकूंगा। तो ये मंदिर बेजोड़ मंदिर है
और क्या बात है, एक इसके सारी लिखा हुआ 175 फीट इसकी ऊंचाई है और कोई स्लैब नहीं है, कहीं पर छत नहीं पड़ेगी, केवल पत्थर पर पत्थर। तो इसलिए उस मंदिर से मैं तुलना नहीं करूँगा, लेकिन यह मंदिर भी अपने ढंग का बेजोड़ होगा। मेरा तो ऐसा मानना है कि जो लोग यहाँ पर नहीं लाभ उठा पाए, अब वो यही उठाएंगे और वो कहेंगे फिर जो आप कहना चाह रहे हैं, जो हम नहीं कह रहे हैं। जब देखिएगा आदमी, कंपटीटर जब खड़ा हो जाता है तब ना अगले को पता चलता है हम कहाँ हैं। तो हम लोग कंपटीटर अयोध्या राम मंदिर के नहीं हैं, लेकिन यह राम मंदिर भी उसी राम जी का है। यह भट्ट जी राम भक्ति परंपरा का मूल भट्ट उसी राम जी का है। तो कोई हमें उसके लिए, लेकिन भगवान राम तो अयोध्या आ गए, राम आएंगे, आ गए, जश्न मन गया, दीपावली मन गई, वहाँ कौन से राम आएंगे? कौन? हरिद्वार में, वहाँ पर। हाँ। अरे जो राम जी वहाँ संतुष्ट नहीं हुए, वहाँ के व्यवहार से, वातावरण से, महात्माओं की जब ये हो, वो राम जी अब घूम रहे हैं कि मैं अब कहाँ जाऊँगा, क्यों इनके साथ तो रहने वाले नहीं है राम जी। तो फिर कहीं ना कहीं तो आदमी घूमता रहेगा रोड पर लड़की, तो राम जी फिर अपने वाले मंदिर में आ जाएंगे। अभी से हम लग गए हैं कि राम जी का विग्रह कैसा होगा, राम जी की आराधना कैसी होगी। मैं अभी से बार बार दोहराता हूँ, इसको आप अभिमान की भाषा नहीं समझें। हम जो पुजारियों का शोषण होता है मंदिर में, आप बताइए 2000 झाड़ूदार मिलने वाले नहीं है, तो 2000 रुपया दे करके कोई ब्राह्मण वहाँ, और जिसने 2 अक्षर वेद पढ़ा है, बहुत दिनों से जो पूजा पाठ संयम में, तो मैंने पहले से बनाया है। पुजारी ऐसे वाला घंटी हिलाने वाला पुजारी नहीं, उनका भरपूर पोषण करूँगा, उनको फ्लैट बनवा के दूंगा, उनके बच्चों की पढ़ने की हम छात्रवृत्ति भी बहुतों को देते हैं, उनके ट्रीटमेंट, वो बीमार होंगे तो हमारा पुजारी घर नहीं जाएगा। हम यहाँ भी बच्चों को नहीं जाने देते। मैंने तुम्हारे घर में जो साधन उससे ज़्यादा है राम जी के बाद। तो इसलिए वो जो राम मंदिर होगा उसमें गार्ड से लेकर सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ माली और वहाँ पर भंडार बनाने वाले, उन लोगों को अभी हम देखते रहते हैं कि कितने लाख रुपए वेतन में हर महीने में जाते हैं। वो हमारी तैयारियां शुरू हो गई, इसलिए वहाँ की पार्टी लोग तो पैसा दे करके पार्टी तोड़ते हैं, और यहाँ हमारे राम जी की सेवा और मेरी निष्ठा और जो लोग सेवादार हैं उनके भरपूर सम्मान परितोषण से जो हमारा होगा, इसलिए वो सब यहीं आना है, लोगों को जाना कहाँ है। हरिद्वार में बन रहे राम मंदिर, जो विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनने जा रहा है, विश्व का अद्वितीय राम मंदिर बनने जा रहा है, उसके वास्तुकार वेस्ट मुंबई सोमपुरा बोरीवली के श्री राजेश भाई वीनू भाई हैं। श्री राजेश भाई वीनू भाई इसके वास्तुकार हैं। 22 फरवरी को फिर से पूजन होगा और इसका निर्माण कार्य अब तेजी से शुरू होने वाला है। आप 22 फरवरी तक का इंतजार करें। मैं इस मंदिर को की संरचना को, जितना बना है उसके पूजन को, मैं फिर आपको विस्तृत वीडियो और समाचार के माध्यम से मैं आपको सामने हाजिर होऊंगा आपके। तब तक के लिए अगली कड़ी में मैं किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। हाँ, एक निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को यदि अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि कोई नई वीडियो जारी होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नमस्कार, प्रणाम।